और गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में दो अनाथ बहन रहती थी। बड़ी बहन अदिति और छोटी दिया। दिया की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। अदिति ही उसकी देखभाल करती थी। दिया, देखो तुम्हारी दीदी आ गई। दीदी, मुझे भूख लगी है। बस थोड़ी देर और दिया, मैं अभी गांव के जमींदार के यहाँ काम पर जा रही हूँ। शाम को आते समय तेरे लिए जलेबी लाऊंगी। सच में दीदी? हाँ मेरी प्यारी बहना, सच में। अब तुम खेलने जाओ, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। ओ मालकिन, आ गई लड़की। इतनी लेट कैसे हुई? देख लड़की, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरा भी आलस किया तो फिर कभी काम नहीं मिलेगा। जी मालकिन, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जा, वो बर्तन भी मांज दे, आज मेहमान आने वाले हैं। अदिति बिना कुछ बोले बर्तन मांजने लगती है। उसके मन में सिर्फ दिया की मुस्कान और जलेबी का ख्याल है। जल्दी जल्दी काम कर, अभी बहुत काम है। जा, मेरे लिए रोटी बना दे, मुझे भूख लगी है। अदिति को काम करते करते शाम हो जाती है। उसके मन में सिर्फ दिया का ख्याल था। मलकिन अदिति को काम पे काम देती है, लेकिन अदिति की मजबूरी होती है। मलकिन के सारे काम को करती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जाऊं क्या? जुझे तो घर जाने की ही लगी रहती है। चली जा, और हाँ, कल से जल्दी काम पर आना है, नहीं तो काम से निकल दूंगी। जी मलकिन, कल से जल्दी काम पर आ जाऊंगी। अदिति बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लेते हुए घर की ओर जाने लगती है, क्योंकि उसको दिया के लिए जलेबी ले जानी थी। हाँ, बोल रही जलेबी की दुकान, इस पर ताजा और मीठी जलेबी मिल जाएगी। चाचा, जलेबी कैसी दी है? 100 रुपए किलो दी है जलेबी बेटा। आपको कितनी चाहिए? मुझे तो सिर्फ 20 रुपए की जलेबी चाहिए चाचा। अदिति जलेबी लेकर घर की या जाती है। दिया, देख मैं क्या लाई हूँ। दिया जल्दी से घर से बाहर आती है। दीदी, मेरे लिए जलेबी लाई हो ना? हाँ जिया, तेरे लिए जलेबी लाई हूँ, पहले अंदर तो चलो। दोनों एक एक जलेबी लेकर झोपड़ी के बाहर बैठ जाती हैं। दीदी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? दिया, हमारा कोई नहीं है, हमें खुद ही अपना आसमान बनाना है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो हम कैसे जिएंगे? मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, लिखो और एक दिन बहुत बड़ी बनो। दिया अपनी छोटी सी उंगलियों से अदिति का हाथ पकड़ लेती है और अदिति को देखकर मुस्कुराती है। दिया, तुझे पता है, कल मैं अपनी दादी माँ के घर जा रही हूँ। नहीं दीदी, आप मुझे भी दादी माँ के घर ले चलो ना। और दिया भी दादी के घर जाने की जिद करती है। अदिति जिया से हाँ कर देती है और दोनों गांव के कच्चे रास्ते से नानी के घर जाती है। आ गई बेटा। अदिति या दिया, तुम कैसे हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आओ अंदर बैठो। दादी, दिया को स्कूल भेजना है, पर इतने पैसे नहीं हैं। अदिति, मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत कर रही हो। हमारे गांव के सरपंच रामलाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे बात करूंगी, हो सकता है वो दिया की फीस माफ करवा दें। अगले दिन दादी सरपंच के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी दिया और अदिति का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अदिति अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं। सरपंच दिया की फीस माफ कर देते हैं। दिया, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, सरपंच जी ने आपकी फीस माफ कर दी है। हाँ दीदी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। धीरे धीरे दिन बीते। दिया अब बड़ी हो गई। एक शाम दिया उदास होकर घर आती है। दीदी,
हमारी टीचर ने बताया कि शहर में एक बहुत बड़ा कॉलेज है। अगर मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है तो मुझे वहाँ जाना होगा। दिया, शहर बहुत दूर है और वहाँ रहना खाना बहुत महंगा है। तो क्या मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाऊंगी? नहीं, ऐसा मत सोचो। हम कोई रास्ता निकालेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर दिया को मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी तो क्या दिया कुछ नहीं कर पाएगी? अदिति दिया की बात लेकर पूरी रात जागती है और सुबह अपनी सहेली गीता से मिलती है। हाली गीता अदिति को मिट्टी के बर्तन बनाने की सलाह देती है। तुम मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं बनाती? तुम मिट्टी का काम बहुत अच्छा करती हो। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। मैं ऐसा ही करूंगी। अदिति रात दिन काम करती है। दिन में घरों में, रात में मिट्टी के बर्तन बनाती है। दिया ने 1 वीक की परीक्षा में गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाकर सबको हैरान कर दिया। सरपंच और सभी लोग उसे बधाई देने आए हैं। अदिति, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ये सब मेरी दीदी की वजह से है। हाँ दिया, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ बेटा, तुम दोनों की ही मेहनत है। अब सरपंच जी आपको आगे पढ़ाएंगे। सही है सरपंच जी, आप ही दिया को आगे पढ़ा सकते हैं। जी, मैं दिया को आगे पढ़ने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब से दिया की जो भी फीस है उसको मैं लगाऊंगा। दिया, तुम ऐसे ही पढ़ो।